जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज मई का फुल मंथ के करेंट अफेयर का प्रश्न को देखते हैं। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मई मंथ का पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इसीलिए आज आपको ये क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को देखते हैं। हम पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू की गई है, या किस स्थान पर शुरू की गई है? तो यह आपका नई दिल्ली से शुरू की गई है। आपका ऑप्शन डी होगा। इस योजना का नाम ध्यान रखिएगा, नई दिशा एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उन सभी को फिर से मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका राष्ट्रपति कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 से दिए हैं, यानी 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका 7 लोगों को, ध्यान रखिएगा 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए हैं आपका 2025 में। और इसका नाम आपका जो बिहार से संबंधित है उसका नाम ध्यान रखिएगा, शारदा सिन्हा। ठीक है, शारदा सिन्हा जी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आएंगे या बिहार के कोई भी आपके एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, तो देखिए 7 जो व्यक्ति दिया गया उसमें आपका शारदा सिन्हा जी भी शामिल है, जिसे इस बार आपका 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक आपका लिस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, जिनका नाम है इस सभी का आपका लिस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जिससे मिला है ये अवार्ड, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन शारदा सिन्हा जी को जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे बिहार से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिए 19 लोगों को। ठीक है, 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिए आपका 2025 में। तो इसमें भी जो आपका नाम इंपॉर्टेंट होगा उसको आप याद रख लीजिएगा। ये लिस्ट आपको यहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है आपका बिहार से जो संबंधित है सुशील कुमार मोदी। ठीक है, ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिसका निधन हो चुका है। तो इसे मिला आपका, ये बिहार से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। इससे मिला आपका पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, तो 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा। एक आपका सुशील कुमार मोदी का, जिसे मिला है आपका पद्म भूषण, और पद्म विभूषण में शारदा सिन्हा जी। ठीक है, 2 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आपका अगला देखिए, यहाँ पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 4 कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म श्री अवार्ड 2025 दिए हैं, यानी 2025 में कितने लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका जगह 113 लोगों को। ठीक है, 113 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसमें भी जो नेम इंपॉर्टेंट होगा उसे आप एक बार देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने के वाले शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो ये आपको जगह मेघालय और असम के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का जो इकाई है, यूनिट है, वो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो वो किया आपका ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा लखनऊ। कहाँ होगा? लखनऊ होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन अगर आपका हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद के लिए किसे चुना गया है? कनाडा का प्रधानमंत्री ऐसे भी आपका ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के साथ हाल ही में इसका संबंध खराब हो चुका था आपका, इसीलिए वहाँ कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उसको इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ पर नया प्रधानमंत्री बना। ठीक है, उसके बाद फिर से वहाँ पर चुनाव हुआ था, उसके बाद भी वही प्रधानमंत्री आपको चुना गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मार्क्स कार्नी। ठीक है, मार्क्स कार्नी इसका नाम है। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो था इससे पहले। ठीक है, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद बना था मार्क्स कार्नी। उसके बाद फिर से चुनाव हुआ था, फिर जीतकर वही बने हैं आपका मार्क्स कार्नी, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में आपका G7 का समिट कहाँ हुआ है? तो कनाडा में हुआ है। ठीक है, G7 का समिट कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लिए थे। आपको याद होगा, साइप्रस की यात्रा किया था, उसके बाद कनाडा पहुंचे थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, G7 2025 का बैठक कहाँ हुआ है? तो कनाडा में हुआ है।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में सॉरी थोड़ा सा तबीयत अभी भी अस्वस्थ है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? ठीक है, कह रहा है आपका कि 2026 में जो एशियाई खेल होने वाली है उसमें कौन सा खेल को पहली बार शामिल किया जा रहा है? तो आपको जाएगा मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि हवाई हमले से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा है। इससे पहले इस तरह का मॉक ड्रिल कब हुआ था? तो आपको याद होगा, उससे पहले आपका 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसी के बीच आपका मॉक ड्रिल हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10 है। ये सभी क्वेश्चन आपको पहले हम करवा चुके हैं, आज आपका मैराथन क्लास है मंथ का कंप्लीट। ठीक है, आपका मई मंथ का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवाएंगे, इसीलिए आपका दोबारा ये करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि यूपी एग्रेस और एआई प्रज्ञा पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यूपी ही होगा, नाम से ही क्लियर है, उत्तर प्रदेश होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में आयोजित 7वें इंडिया खेलो यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार आपका बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था इस बार। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है खास करके आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो जितने भी आपका बिहार से रिलेटेड कोई घटना होता है, ठीक है, तो वो आपका बीपीएससी एग्जाम या बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी आपका वर्चुअल किया है। ठीक है, यानी ऑनलाइन। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 12 है कि 2025 का सुदरीमन कप के विजेता कौन है? सुदरीमन कप के विजेता कौन है? सॉरी, ये आपका चीन है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन 13 है, एंथनी अल्बनीज दोबारा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है, एंथनी अल्बनीज, ये होगा ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया का होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का 14 है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका आना ही आना है, मुझे लगता है। ठीक है, आपके बीपीएससी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्या आपका शुरू कौन? भूटान किया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, भूटान। इस प्रश्न को आप 100% याद रखिए, आ जाएगा तो मुझे फिर नहीं कहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन की गई किताब जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखना, इसका विमोचन कौन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और कह रहा है कि यह किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका नाम होगा बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन सी, बंडारू दत्तात्रेय। ये कौन है? ये फिलहाल आपका अभी हरियाणा के राज्यपाल है। ठीक है, ये फिलहाल आपका अभी हरियाणा का राज्यपाल है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका भारत ने पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया है, इसका नाम बताइए। इसका नाम तो बच्चा बता सकता है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये तो हाईलाइट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच बनाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। देखिए, आपको याद होगा, इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन पे स्टार लगाते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, आप 17वीं बीपीएससी में भी देखे होंगे, जिन प्रश्नों को हम स्टार बताए थे, इंपॉर्टेंट बताए थे, वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, लगभग। और आपका टीआरई 3 में भी देखे होंगे, जो एग्जाम दिए होंगे टीचर का। तो ठीक है, तो जिस प्रश्न पर हम स्टार लगा देते हैं आप 100% उसको याद रखना ही रखना है। हालांकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो मुझे लगता है कि आना ही आना है, तो उस प्रश्न पर हम स्टार आपको लगा देते हैं। ठीक है, बता देते हैं, आपको 100% याद रखिए। तो ये भी आएगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। ठीक है, तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किसके बीच बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि हाल ही में, क्वेश्चन आपका 19 है
कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, वर्ष के पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाषिस बोस को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका, हाल ही में चर्चित किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो ये है आपका S-400। अभी जो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी युद्ध शुरू हुआ था उसमें आपका S-400 ही पाकिस्तान के सभी मिसाइल को क्या किया था? नष्ट किया था। तो इसीलिए चर्चा में आया था S-400, उसी को बोलते हैं सुदर्शन चक्र कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत कहाँ से लिया? रूस से लिया। ठीक है, सच्चा मित्र भारत का कौन सा है? रूस है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन का आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो उसी जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था उसी के बीच में ये आपका समझौता हुआ है ब्रिटेन के साथ। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 71वीं बीपीएससी के लिए आपको हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर जाइएगा और ऑल कोर्सेस में जाइएगा। वहाँ पर आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, आप दे सकते हैं, बहुत कम प्राइस है। 15 आपका फुल टेस्ट मिलेगा मात्र 250 रुपये में। ठीक है, तो फी बहुत कम रखे हैं, आपके जितने भी कोचिंग है उन सभी से कम है। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। टेस्ट का खासियत यह है कि आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर प्रश्न बनेगा। ठीक है, जितने भी पेपर रहेगा बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा रहेगा। ठीक है, आप एक बार टेस्ट लगाकर देखो, ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, 100% बता रहे हैं आपको। ठीक है, और 100+ नंबर लाने की भी गारंटी है। आप एक बार टेस्ट लगाकर देखिए और जो क्लास हम करवाते हैं यूट्यूब चैनल पर उसको देखते रहिए, आपका 100% 100+ नंबर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका, भारत का पहला स्वदेश एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? इसका नाम है आइनस अर्नाला, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन आपका 23 है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? ये क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, हालांकि रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्वेश्चन आपका 22 है कि वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो है वो आपका शिकागो अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक यानी SDI में भारत की रैंक क्या है? ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको आप तो ध्यान रखना ही रखना है। तो इसमें आपका है भारत का स्थान जो है वो आपका 130वां स्थान है, ऑप्शन सी होगा। किसमें? तो याद रखें SDI में, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका क्या है? तो भारत का 130वां स्थान है। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 है कि लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए जाएंगे? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नया प्रधानमंत्री बनते हैं वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 17वीं बीपीएससी का पेपर जाकर देख लीजिए। ठीक है, आपको अनुमान लग जाएगा। इसका होगा सिंगापुर। कहाँ के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर का लॉरेंस बोंग। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा कितने आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया? ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नाल्स के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसको नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 है कि किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश कौन सा है? ये ध्यान रखना, ये है अफगानिस्तान। ठीक है, यानी अफगानिस्तान सरकार ने वहाँ पर शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 29 है कि 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का
भारत में किस राज्य में किया जाएगा? सॉरी, 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ध्यान रखना, इसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली विधानसभा कौन सी बननी जा रही है? इसमें भी आप 5 स्टार लगाओ। ठीक है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। ठीक है, मुझे लगता है, मुझे जितना अभी तक अनुभव है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसका है क्या होगा? दिल्ली विधानसभा। ठीक है, यानी दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा बनने जा रहे हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन का आपका कि क्लाउड सीडिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? क्लाउड सीडिंग, तो इसका मुख्य उपयोग जो करते हैं कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 32 है, हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है ला प्रेंसा। क्या नाम है? ला प्रेंसा। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ प्रेस है और यहाँ प्रेंसा है, तो कुछ रिलेट कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन अगर आपका हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है? तो इसका देखो, आपको याद होगा कि सबसे पहले आपका घोषणा कौन किया था? तो रोहित शर्मा किया था, फिर विराट कोहली किया। ठीक है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, इससे पहले दोनों T20 से संन्यास ले चुका है। अब दोनों सिर्फ ODI मैच खेलेंगे, वनडे मैच। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोनों आंसर होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को नियुक्त किए हैं। आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन 35 है कि पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन को लेकर विवाद किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच है? ये है आपका अमेरिका और मेक्सिको के बीच। ठीक है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच है, और इसे भी स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए किसने प्रोजेक्ट क्यू पर लॉन्च किया है? किसके द्वारा? प्रोजेक्ट क्यू पर। तो ये किया आपका अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन किया है। साइंस टेक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हम जितने भी प्रश्न करवाते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि हम क्वेश्चन बहुत कम करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हम मुझे कंप्लेन करते हैं, सर आप क्वेश्चन बहुत कम करवाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत कम क्वेश्चन तो करवाते हैं मंथली में, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप देखो 17वीं बीपीएससी का रिकॉर्ड देख लो, बीपीएससी TRE 3 का रिकॉर्ड देख लो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 17वीं बीपीएससी में अपने क्लास से 25+ क्वेश्चन हम प्रूफ दे चुके हैं। हालांकि 30 का लगभग क्वेश्चन पूछा आया था, लेकिन मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन 25 क्वेश्चन का प्रूफ आपको हम इसी चैनल पर लगा रखे हैं। ठीक है, आप जाकर देख लो, आपको हम बताएं एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाएं कि कौन सा क्वेश्चन मेरे कौन से क्लास से आया है। ठीक है, तो इतना प्रूफ दिखाते हैं। ऐसे कोई भी टीचर दिखा दो, जो यूट्यूब का हो, जो या बहुत बड़ा टीचर हो बीपीएससी लाइन में, वो आपका प्रूफ दिखाता हो, लेकिन हम प्रूफ दिखाते हैं एक एक क्वेश्चन का। तो जब हम 25 क्वेश्चन का प्रूफ दिखा दिए, आपका 17वीं बीपीएससी में मेरा क्वेश्चन आया है, वो भी जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था उसका हम बात कर रहे हैं, दोनों मिलाकर नहीं, सिर्फ एक पेपर का। ठीक है, तो आप समझिए कि कुछ न कुछ इसमें खूबी है कि कम क्वेश्चन करवाने का, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है उसी को हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए 71वीं बीपीएससी के लिए और TRE 4 के लिए आपके प्रश्न भी यहीं से आएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्लास नहीं हो रही है, सर गैप रहते हैं, मंथली वाइज नहीं करवाते हैं या वीकली नहीं करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम वीकली भले नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आपको मंथली आपको जरूर हम करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 37 है कि ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षणिक पुस्तकों पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? ये कि आपका इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन 38 है। हाल ही में
त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के पद के लिए किसे चुना गया है? त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के लिए किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, कमला प्रसाद विशेषर। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक देखो, ऑपरेशन सिंदूर बहुत चर्चा में है तो सभी को पता है, लेकिन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया ऑपरेशन हॉक 2025 किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो क्या होगा आपको जगह केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन हॉक। अगला क्वेश्चन देता है आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, ठीक है, यानी जो अदर राज्य से आकर के वहाँ बसे हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसके जो बच्चा है तो उसके लिए, उसके शिक्षा के लिए ज्योति योजना शुरू किया है। वो कौन सा राज्य है? यह है आपका केरल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीतिक संपर्क के लिए सर्वदलीय सांसदों के कितने डेलीगेशन बनाए गए? ठीक है, अब यहाँ से आपका नया प्रश्न स्टार्ट होता है जो आपको हम मई मंथ में नहीं करवाए थे। ठीक है, तो अभी तक जो मई मंथ का हम क्वेश्चन देखें वो आपका रिपीटेड प्रश्न है जो हम पहले आपको करवा चुके हैं। अब जो आपका 41 क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका मई का लास्ट वीक का क्वेश्चन है जो हम पहले नहीं करवाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीतिक संपर्क के लिए सर्वदलीय सांसदों के कितने डेलीगेशन बनाए हैं? ठीक है, कितने डेलीगेशन बनाए हैं? तो ध्यान रखना, 7 डेलीगेशन बनाए। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। हो सके तो आप इस लिस्ट के नाम को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? स्टार लगा लो क्वेश्चन को। ये आपका मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, मलेशिया के कोलालमपुर में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन का आपका कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? इसको स्टार लगा लीजिए पहले। ये आपका मातृत्व अवकाश का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन करा, इनमें से किस एथलीट्स को मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान किया है? तो ये तो आपका रिपीट हो, सॉरी हाँ, नीरज चोपड़ा होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? नीरज चोपड़ा होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन 45 है कि सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मणिपुर में मनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 45 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 है कि हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक एस्ट्रोलेपर्ड यानी हेम तेंदुआ का घनत्व पाया जाता है। यानी सबसे अधिक हेम तेंदुआ का घनत्व कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका भारत के लद्दाख में, ठीक है, भारत के लद्दाख में दुनिया में सबसे अधिक हेम तेंदुआ का घनत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह क्या आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ है? तो बिहार के कहाँ पर? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बने आपका LR श्रीहरि, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 49 है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये आपका बिहार के राजगीर में हुआ है, ध्यान रखना। और ये 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? अभी जो आपका 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। उसका शुभंकर आपसे पूछ रहे हैं, तो शुभंकर इसका क्या है? गज सिंह। क्या है? गज सिंह। इसके शुभंकर का नाम क्या है? तो गज सिंह है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है।
क्वेश्चन कर आपका कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंक कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड का नया रिकॉर्ड बनाया है। सॉरी, अपना ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको जगह 90.23 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस देश ने लाया ग्लेशियर को मृत घोषित किया है और कई देश के लोगों और ग्लेशियरिस्ट ने मई 2025 में श्रद्धांजलि भी दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जगह नेपाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए नेपाल। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम बताइए। समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम क्या है? इसका नाम है मत्स्य 6000, आपका ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 54 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के विधायक स्वीकृति शक्तियों पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे हैं? ये बहुत ही चर्चा में हाल ही में रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा से पारित कोई भी बिल को कितने दिन तक रोकेंगे, या राष्ट्रपति को जो आरक्षित करते हैं तो राष्ट्रपति कितने दिन तक उस पर अपना सम्मति देंगे, उस पर कोई डिसीजन अभी नहीं है संविधान में, कोई इसका लिमिट नहीं है दिन का। ठीक है, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 2 मंथ के अंदर आपको बताना होगा। उसी पर फिर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने प्रश्न खड़ा किए हैं, प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो वही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद का प्रयोग किया है। ठीक है, किस आर्टिकल का प्रयोग किया है? ये किया आपका आर्टिकल 143 का। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका अमेरिका ने मई 2025 में किस देश से आतंकवाद समर्थक देश के टैग सहित कई प्रतिबंध हटा दिए हैं? ठीक है, यानी किस देश को आतंकवाद का जो टैग दिया था उसको हटा दिया है? कौन? अमेरिका। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 56 है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, ये आपका मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ है, आपको पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन 57 है। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवासन का निधन 20 मई 2025 को हो गया। वह किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? वह किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना, वह परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कितना FDI प्राप्त हुआ है? पहले स्टार लगाइए, BPSC एग्जाम के लिए खास करके। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं FDI वाले प्रश्न। ठीक है, तो कितने FDI प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना, ये आपका जगह 81.04 बिलियन इतना FDI प्राप्त हुआ आपका 2024-25 में भारत को। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन आपका साइफ अंडर 90 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? कौन जीता होगा? भारत जीता होगा, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? यानी एक नया दिवस घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और वो है विश्व फुटबॉल दिवस। तो विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाएंगे? 25 मई को मनाएंगे अब। ठीक है, 25 मई को अब हर वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका कि सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, यानी सूडान में गृह युद्ध चल रहा था, उसके बाद पहली बार वहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा, कामिल अल तायब इदरिस, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ला प्रेजा, ये तो आपको पहले बता चुके हैं, ला प्रेंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन का आपका 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो ये 2 लोगों को मिला है, गुलजार को और आपका
जगद्गुरु राम भद्राचार्य को। ठीक है, आपका ऑप्शन ए और बी यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। तो ये था आपका मई मंथ का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपका मई 2025 का फुल मंथ का क्लास आज हम करवा चुके हैं, आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और जितना हो सके उस वीडियो को आप शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है। और आपको बता दें, इससे पहले आपको हम जून का भी करवा चुके हैं, 1 से लेकर 20 जून तक का क्लास हम करवा चुके हैं। और जल्द ही आपका जून का भी कंप्लीट मंथ का क्लास आपको लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है, जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास देख रहे हैं कि 2 महीना का समय बचा हुआ है, तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। तो आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। वो ऐसा नहीं कि कुछ भी, आपके एग्जाम पैटर्न पर ही रहेगा। ठीक है, और यह टेस्ट जो है आपका प्रत्येक संडे को होगा फिलहाल, और अगस्त में आपका एक वीक में आपका 2 दिन टेस्ट होगा, लेकिन फिलहाल अभी आपका प्रत्येक संडे का टेस्ट होगा। ठीक है, और संडे को ही टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा रूल होगा। आपका एप्लीकेशन से ही होगा ये टेस्ट। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा LK क्लासेस का नाम का एप्लीकेशन, वहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। और बहुत ही कम प्राइस में है। लोग 5000, 4000, 2000, 1500 ऐसे फी रखा है, लेकिन मेरा बहुत कम फी है। तो आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।